चलो भाई, सभी को एक बार जय हिंद। आपका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके अपने इस ऑनलाइन परिवार डिफेंस गुरुजी के अंदर। जैसे कि आपको पता है, हम ACC 131 को लेकर के एक सफर हमने जारी किया है। आशा करता हूं उस सफर में आप जरूर हमारे साथ होंगे, क्योंकि वो जो सफर है एक सैनिक से ऑफिसर तक का, उसके अंदर जो चीजें आप करेंगे, जो मेहनत आप करेंगे, वो मेहनत एक ऑफिसर के रूप में रिजल्ट के रूप में ही उभर करके आगे आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ACC 131 के लिए जो नया बैच हम लेकर के आए हैं, ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, एक नया बैच है जो आ गया आपका 15 जनवरी से। कब से कह रहा हूं भाई? 15 जनवरी से आपका ये जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखना। और रेगुलर क्लासेस जो है वो भी आपकी डालनी स्टार्ट कर दी गई है हमारे द्वारा। तो सारी की सारी चीजें आप देखिए, बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए यहाँ पर है, चाहे वो आपका नोट्स और टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिस मटेरियल से रिलेटेड हो, किसी भी आपको मतलब यानी कि जो आपको हथियार चाहिए ना, ठीक है, जो भी हथियार आपको एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। हथियार का मतलब यहाँ आप समझते ही होंगे, फिर भी आप डिफेंस में काम कर रहे हैं अभी भी, है ना। सारे के सारे डिफेंस में काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि भाई आपको अगर लड़ाई में कहीं जाना है तो पूरी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। जो एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं वो सारी की सारी आपको करनी पड़ेगी, या फिर इससे रिलेटेड यानी कि बंदूकें लगा लो, आप कुछ भी लगाओ जो कि आपका एक मटेरियल होता है, वही मटेरियल के रूप में हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे, वो चाहे गन्स के रूप में हो, चाहे आपका प्रैक्टिस मटेरियल के रूप में हो, वो सब का सब यही आपको मिलेगा, ठीक है। गन्स का मतलब जो हम आपको दे रहे हैं, है ना, जो हम आपको वीडियोस के अंदर जो कंटेंट दे रहे हैं वो एक गोली का ही काम करेगा, ठीक है। तो वो जो कंटेंट है आपका वर्षों से पीछे जो आपका चलता आ रहा है, किसी भी ACC प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मटेरियल हमारी टीम के द्वारा दिया गया है, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम को भी टच करता है। वो चाहे आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो या फिर डायरेक्ट बैच से रिलेटेड हो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत कारगर सिद्ध होंगी आपके लिए, और आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लेकर भी चलेंगे, है ना। चाहे आपके नंबर दिए गए, दोनों नंबर एक बार मैं लिख दे रहा हूं आपका, 8930310147 या फिर 8930910147। किसी भी नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं सारी जानकारी, चाहे वो आपका फीस क्राइटेरिया से रिलेटेड हो या फिर आपकी फैसिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम बात करते हैं आज जो हमारा पार्ट रहेगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे और कुछ अलग से आपके कंसेप्ट जो डिस्टेंस और डायरेक्शन के अंदर रहते हैं, चाहे वो आपका डिस्टेंस से रिलेटेड हो या फिर एंगल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि एंगल इसके अंदर आप देखेंगे या फिर अलग अलग से चीजें आप देख रहे होंगे, यानी कि काउंटर वाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि वो टर्म जो आपने पहली वीडियोस के अंदर आपने नहीं देखे हैं, अब उन्हीं वीडियोस को आप यहां देखेंगे, ठीक है। और उन्हीं कंसेप्ट को, उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां देखेंगे। अगर मैं बात करूं और एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के रूप में बताऊं कि हमने फर्स्ट जो आपकी वीडियो आई थी रीजनिंग की, जो आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर आपने चीजें वो देखी हैं भाई जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीजें थी, क्वेश्चन जो थे आपके डायरेक्शन से रिलेटेड थे, ठीक है। बट अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डायरेक्शन से अलग, ठीक है ना। तो एक बार जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज एक बार उस वीडियोस को देखिए, ठीक है। बहुत सारे जो कंसेप्ट होंगे, क्योंकि सारे के सारी जो आपका लेवल जो चल रहा है, ये भाई एक दूसरे से सारी की सारी वीडियो जो होंगी रिलेट करती हुई है, ठीक है ना। कुछ अलग इनके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने से पहले कुछ और कंसेप्ट आपके जो रहने वाले हैं इसके अंदर, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो या फिर डिस्टेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए शाबाश, देखो जरा, मान लेता हूं फिर मैं आपकी सीधी वो डायरेक्शन बना दे रहा हूं एक बार। तो ये देखो, सभी को पता भाई, ये जो डायरेक्शन थी हमने देखी कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, ईस्ट, इसको वेस्ट, इधर नॉर्थ आया और इधर क्या आ जाता है आपका साउथ आ जाता है, ठीक है। आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, या इसके बारे में, एंगल के बारे में, या फिर स्ट्रेट लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो कुल मिलाकर आपको बात ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई इसके अंदर जो आपके हर एक जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, यानी कि ये जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का, 90 का।
ये भी 90 डिग्री का, ये जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये जो एंगल है वो भी कितने डिग्री का रहने वाला है यहाँ पे, 90 डिग्री। यानी कि हर एक जो, यानी कि 4 इसके अंदर आपके पार्ट हुए हैं, जो आप कार्टेशियन जो आपका रहता है उसके अंदर आप चीजों को देखते हैं कि 4 इसके अंदर आपके रहेंगे क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट, और हर एक क्वाड्रेंट जो है वो कितने डिग्री का होता है भाई, एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 360 डिग्री का आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री का तो आप बात समझ ली आपने। और मैंने एक स्टेटमेंट क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी आपको, जब पहली क्लास हमारी चल रही थी डिस्टेंस डायरेक्शन की, भाई जब भी हमें रोटेट करना हो, है ना, जब भी हमें टर्न करना हो, तो टर्न करते वक्त हमेशा कितने डिग्री के ऊपर टर्न करेंगे, 90 डिग्री के ऊपर, जब तक हमको अलग से कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है, जब तक हमको कुछ एक्सटर्नल हेल्प के रूप में कुछ भी नहीं बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम 90 डिग्री के ऊपर टर्न करेंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बात करते हैं भाई, ये चीजें हमने पढ़ी कि सारे के सारे जो एंगल हैं वो हमारे कितने डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के, है ना, होंगे। बट अब बात आती है, ये हमने सब डायरेक्शन भी पढ़ी होगी, है ना, क्या पढ़ी होंगी, सब डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन में हमने देखा था, मान लो ये साउथ और ये ईस्ट है, अगर कंप्लीट ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसके बीच में जो डायरेक्शन आती है आपकी साउथ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन भाई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो आपकी आती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि ये जो एंगल होगा आपका कितने डिग्री का होगा, या फिर बात करता हूं ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ध्यान रखना, ये जो बीच में होती है वो मिड के रूप में काम करती है, यानी कि 90 डिग्री को ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है आपका। ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा भाई, 45 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार से सारे जो आपके एंगल रहेंगे वो कितने डिग्री के रहने वाले हैं, 45 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी कि हर एक जो हाफ एंगल होगा वो कितने कितने डिग्री का भाई, 45 डिग्री के एंगल आपके रहेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे हम बात करें, देखो ये आपके चारों क्वाड्रेंट हैं और एक यहां पे ये होता ईस्ट, ये नॉर्थ, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी, है ना, ये जो डायरेक्शन होगी आपकी वो क्या होगी भाई, नॉर्थ ईस्ट होगी। मान लो मैं जाना चाहता हूं कि अब आपको, मान लो कि अब आप किस डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आपका फेस जो है, या फिर आप खुद किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्वेश्चन है आपका कि अब आपको टर्न करना है 180 डिग्री राइट। क्या टर्न करना आपको, 180 डिग्री राइट टर्न करना है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये आप चाहे नोट डाल के लिख लो कि जब भी आपको टर्न करना हो कितने डिग्री भाई, 180 डिग्री, तो आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप राइट टर्न करते हैं या फिर लेफ्ट टर्न करते हैं। ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कह रहा हूं, जब आपको 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के बारे में टर्न करना हो, ठीक है, तो आपको लेफ्ट राइट से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी आपका क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, वो बहुत सारे प्रे रहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो 180 के टाइम पे आप कहां होंगे भाई, बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि साउथ वेस्ट में। कहां होंगे भाई, क्योंकि ये साउथ और ये क्या है आपका वेस्ट आया, तो ये जो डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए चीजों को, आप कहां पे है भाई, मान लो यहां है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या फिर मान लो नॉर्थ के अंदर है, ठीक है, और अब आपको कहा जाए राइट टर्न करिए 180 डिग्री, तो नॉर्थ से गए आप, 180 कितना होता है सबको पता ना, ये 90 और ये भी 90, राइट टर्न करना है तो आप कहां गए भाई, साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में आए, साउथ डायरेक्शन में। अब आपको करना लेफ्ट टर्न, वो भी फिर से 180 डिग्री, तो आप कहेंगे सर हम अब की बार लेफ्ट टर्न करेंगे नॉर्थ से, तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि 180 पर घूम करके कहां गए, फिर से साउथ पे। तो भाई हमने ये चीज सीखी कि जब भी 180 डिग्री का जिक्र जहां पे आए क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ जहां पे हम खड़े हैं उससे बिल्कुल अपोजिट में। ठीक है, अगर नॉर्थ में है तो साउथ में हमारा फेस होगा, ईस्ट में है तो वेस्ट में हमारा फेस होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यानी कि जब भी 180 का जिक्र आए, बात यह है चाहे आप लेफ्ट टर्न करें चाहे राइट टर्न, या फिर इसको मैं अदर दूसरी लैंग्वेज में अगर कहना चाहूं, चाहे क्लॉकवाइज में आप जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फेस करे हुए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर आपके पास आए कि आप हैं किस डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ के अंदर, ठीक है, और आपको टर्न करना क्लॉकवाइज 145, कितना भाई
135 डिग्री टर्न करना, मान लो कितने डिग्री, 135 डिग्री आपको टर्न करना है, और आपका फेस जो हो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 135 डिग्री किस डायरेक्शन में, राइट। कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा सर हमें तो पता है कि जब भी हमें टर्न करना हो 90 डिग्री टर्न करना होता है, बट यहां पर एंगल जो हमारा दे दिया गया वो कितने डिग्री का, 135 का। तो हमने पढ़ा सर अगर राइट में जाएंगे ये 90 डिग्री है ना, और 135 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस में 45 डिग्री है ना। और 45 आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आपकी रही होगी ये ईस्ट है और ये साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप 135 चलेंगे नॉर्थ से राइट में तो आप किस डायरेक्शन में होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, यहां पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में आप होंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एंगल से रिलेटेड। एक बार जरा कुछ एग्जांपल से हम इन चीजों को करके देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या कि ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न थ्रो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब एक जो जिक्र आया आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यहां पे होगा, ठीक है। जैसे आपने सीखा राइट और लेफ्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज आपने एक वॉच देखी होगी, घड़ी है ना, और सबको ये चीजें आखिरकार पता भी होगी है ना, कौन सी डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी और कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, सभी को ये चीजें पता होंगी। तो क्लॉकवाइज की बात करते हैं भाई, ये क्लॉक है आपकी। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, कि यानी कि जो घड़ी की आपकी जो सुइयां होती हैं, चाहे मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो या फिर सेकंड वाली, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में टर्न करती है, तो आप कहेंगे सर वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर टर्न करती आपको मिलेंगी, है ना। तो ये जो डायरेक्शन आपकी होगी इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और जब क्या भाई आपका जो फेस है या फिर घड़ी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही हो, अगर रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। बस आपको ध्यान रखना यार, क्लॉकवाइज आई इसका मतलब राइट टर्न है, क्लॉकवाइज आई इसका मतलब क्या है, राइट टर्न, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज आए इसका मतलब आप टर्न करेंगे कौन सी डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे आप, टर्न करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से खत्म कि किस तरीके से आप चीजों को करेंगे, ठीक है ना। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को भाई। कह रहा कि ये मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, और इसका मतलब एक जो बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, बेसिक के साथ साथ वो अप्रोच जो बहुत आसान है, इसके अंदर भी वो चीज हम देखने वाले हैं। बट क्वेश्चन के अंदर शर्त क्या होनी चाहिए कि आपकी वो चीजें सिर्फ और सिर्फ एंगल से ही रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड, एंगल से ही रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आए। जैसे ये है, जैसे आपका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। मान लो ये आपका बना दिया मैंने डायरेक्शन, आपका फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन आपकी हो जाती है ये, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे हैं, देन टर्न थ्रो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको टर्न करना 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, लेफ्ट टर्न। यानी कि 45 डिग्री अगर आप यहां से जाएंगे तो आप कहां पे होंगे, अब आप होंगे 45 डिग्री टर्न के बाद यहां, है ना। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। आगे देखो, इसके बाद कह रहा है अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री। मैंने क्या कहा था, जब भी आपका 180 डिग्री आए सीधा ही उसका अपोजिट कर दो। हमें मतलब नहीं है चाहे वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, कुछ भी आपका दिया गया हो, अगर 180 डिग्री आया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन। ये ईस्ट है, ये कौन सा, साउथ। तो आप किस डायरेक्शन में अब आप होंगे भाई, साउथ ईस्ट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। एंड देन टर्न थ्रो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको क्या करना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मतलब क्या होता है सर, 270 डिग्री का मतलब यहां पे क्या आप लिख सकते हैं, 180 प्लस में 90 भी तो कर सकते हैं, है ना। 180 डिग्री प्लस में 90 कर सकते हैं, यानी कि 180 तो आपको करना ही है, ठीक है। 180 करेंगे तो फिर से आप कहां चले जाएंगे, इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। कहां जाएंगे भाई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब आप
इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि प्लस में 90 और ऐड करेंगे तो ये 45 प्लस में 45, यानी कि आप किस डायरेक्शन में होंगे अब, साउथ वेस्ट के अंदर। एट लास्ट आप आखिरकार कहाँ होंगे, देन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो बस यही तो बताना था, कौन सी डायरेक्शन में आप होंगे, आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। कौन सा आएगा, साउथ वेस्ट, इसके अंदर नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। क्या होगा भाई, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, कि इनमें से कोई नहीं है, साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक से, अगर हम क्वेश्चंस को करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, बट बात आती है कि बेसिक से ना करके सर कुछ और अप्रोच क्या इसकी हो सकती है ना, ऐसे क्वेश्चन की क्या कोई और भी अप्रोच हो सकती है, बात तो आखिरकार यही आती है ना। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं सर। यही क्वेश्चन है जैसे सेम हमारा। ठीक है, और रिलेटेड किससे है, एंगल से। किससे रिलेट कर रहा है भाई, एंगल से रिलेट कर रहा है ना। तो क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख करके आप एंगल्स को देखिए। सबसे पहले जो आपका फेस है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है भाई, वेस्ट के अंदर। ठीक है, इस चीज को याद रखो। इसके बाद देखो क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। इसके बाद अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। फिर से क्लॉकवाइज कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे देखो, एंड देन टर्न थ्रो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितना है, 270 डिग्री। देन बताइए इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो। बात इतनी समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, अब क्या करना है भाई, क्लॉकवाइज अगर टोटल आप देखें यहां पर तो कितना बनेगा, ये 180 प्लस में 40, 225। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है सर 270। कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, जैसे हम एक लेफ्ट से एक राइट काटते थे, है ना, सेम इसी के अंदर वो चीज भी करनी है कि क्लॉकवाइज तो सर हो गया 275, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 270 हो गया। तो अब क्या बचा, अगर बड़े में से आप छोटा माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। और बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न करना है। कहां, जब आप वेस्ट में तो वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, इसका साउथ वेस्ट आएगा। बात आई समझ में, यानी कि कुछ नहीं, ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है। वैसे क्वेश्चन करते वक्त इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे आपने देखा सर क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 180, यानी कि कुल मिलाकर के आपने देखा क्लॉकवाइज 225, एंटी क्लॉकवाइज कितना 270। तो बस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे वेस्ट का, तो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट आपका ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, आपका साउथ वेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, कि इसमें से कोई नहीं। क्लियर है, कर लेंगे क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा एक बार इसी प्रकार का क्वेश्चन कि आई एम फेसिंग ईस्ट, कि आपका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में है। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नो, तो बताइए जरा अब मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस किए हुए हूं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, करो जरा एक बार क्वेश्चन को। ऐसा ही है, चलो मैं कर लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, देखो भाई सारे किस डायरेक्शन में फेस है, ईस्ट के अंदर। ठीक है जी, आगे देखो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में 100 डिग्री एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 145 डिग्री। देन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग, भाई सबसे बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 140 माइनस में 100 कितना 45 डिग्री। तो बस क्या करना आपको, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में होंगे, आप होंगे भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और कहां है ऐसा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर, करेंगे टिक बी को, कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा फेस होगा। कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। एक मिनट रुकना जरा। चलो ये देखो भाई,
ये क्वेश्चन आपका देखो जरा, शाबाश। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? क्या कह रहा, पढ़ो एक बार फिर से, अगर नहीं हुआ तो सारे। कि a person is standing facing north. First he takes 45 degree clockwise turn and then 90 degree counter clockwise. Finally he turns 135 degree clockwise. Then in which direction is the person facing now? ठीक है। अब शायद आप यहां तो ना अटक गए हो सारे के सारे, कि रुक ही गए हो आगे, कि जहां पर आ गया आपका कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज, कि सर अब ये क्या होता है ना। अब ये क्या होता है काउंटर क्लॉकवाइज, हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसा ही था कुछ, राइट और लेफ्ट, ये चार ही टर्न लेते थे ना। बट अब बात आई है अगर काउंटर क्लॉकवाइज की, काउंटर करना का मतलब आप समझ ही जाते होंगे यार अच्छे से, अगर पढ़ा भी हो पहले, कि बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और आ जाता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप कौन सी डायरेक्शन में टर्न करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में। शायद आप इस क्वेश्चन को अब निकाल दे, है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। आपका जो फेस है, मान लो किसी पर्सन का, वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 45 डिग्री, ठीक है। एंड देन 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ भाई यहां पे? सर एंटी क्लॉकवाइज, और कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। देन फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर से क्लॉकवाइज 135 डिग्री। देन इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ? तो बताइए अब जो है उस पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ हमारा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री? 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज में 90। क्या हुआ? सबसे बड़ा कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 माइनस में 90, कितना आया? 90 डिग्री। कुछ नहीं करना, बस नॉर्थ को क्लॉकवाइज घुमा दो, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो आप कहेंगे सर नॉर्थ से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे आप 90 डिग्री, तो कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस होगा? ये रहा सर, ईस्ट डायरेक्शन में। तो लगाइए टिक कौन से ऑप्शन को? ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ। ये देखो जरा, जिसमें ऐसा ही एंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका बड़ा रहेगा, बट करिए जरा क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम इसमें भी नहीं लगना, और वही चीजें आपकी इसमें भी दी गई हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ है। चलो करो भाई एक बार।
देखो भाई क्या दे रखा है कि पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अब जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना देके आपको दी गई है एक सब डायरेक्शन, है ना। कौन सी डायरेक्शन दी गई है, एक सब डायरेक्शन दी गई है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें निकालने में दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, पढ़ो अब क्या है। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखो। आफ्टर दैट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, दैट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। कितने टाइम्स भाई, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम हो गया था, ये सेकंड टाइम लो और ये थर्ड टाइम 45 डिग्री। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। देन ही टर्न 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज एंड फाइनली अगेन। अच्छा चलिए, इसके बाद 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मतलब है सर बिल्कुल अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड फाइनली अगेन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री भाई, 90 डिग्री, है ना। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए देन इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ। हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अगर इनको हम ऐड करते हैं कितना आएगा, क्लॉकवाइज तो आया आपका कितने डिग्री भाई, यहां से अगर हम देखें 90 और 90 कितना बना, 180 डिग्री, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज को देखते हैं तो ये भी कितना बना, 90 और 90 180 डिग्री। तो मुझे ये बताओ भाई अब कि क्लॉकवाइज भी 180 और एंटी क्लॉकवाइज भी 180। इसका मतलब क्या, जैसे हम राइट से लेफ्ट कट करते थे, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कट करेंगे क्योंकि एंगल जो है आपका सेम ही है ना। तो क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में इस पर्सन का फेस था उसी डायरेक्शन में इतने टर्न करने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में आकर के फिर से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका था, डायरेक्शन से रिलेटेड। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने किए भाई इसी से रिलेटेड है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन बी इज स्टैंडिंग फेसिंग सम डायरेक्शन। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, अब की बार कुछ अलग से क्वेश्चन आपके लिए आया है। यानी कि मतलब ये है कि भाई जिस जगह पर हमको ये पता होता था स्टार्टिंग में कि अब इसका फेस ऐसे, तो हम ऐसे भी टर्न कर लेते, ऐसे भी कर लेते, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम टर्न कर लेते थे, हमें क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत आती नहीं थी। ठीक है, बट अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो डायरेक्शन देनी चाहिए स्टार्टिंग में वो आपकी डायरेक्शन नहीं दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे क्वेश्चन को। देखो जरा, कह रहा कि पर्सन बी स्टैंडिंग फेसिंग सम डायरेक्शन, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में मान लो वो फेस किए हुए है। फर्स्ट ही रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। कितने डिग्री लिखते जाओ, या फिर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री टर्न किया, 45 डिग्री। ठीक है, देन 90 टर्न क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज कितने डिग्री भाई, 90 डिग्री। कितने डिग्री टर्न करता है, 90 डिग्री करता है। चलिए ठीक है, आफ्टर दिस 45 डिग्री टर्न्स काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। देन इट रोटेट्स 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। कितने, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे। तो अब आपने क्या देखा यार, यहां तक देखो एक बार क्वेश्चन को कि क्लॉकवाइज 45 और 90 यानी कि बिल्कुल सेम है। यहां तक आप इसको कट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, फाइनली ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको लास्ट में क्या करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। क्या करना है, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं। क्या करते हैं, हम लेट करके चलते हैं कि आप जो है वो पर्सन जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, और अब आपको क्या करना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे। इसका मतलब अब आपका लास्ट में फेस जो होना चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ नाउ द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अच्छा अगर जो पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट में फेस किया हो, तो बताओ इन विच डायरेक्शन वाज द पर्सन फेसिंग इनिशियली, यानी कि शुरुआत में किस में फेस था इसका, नॉर्थ डायरेक्शन में। लगा दो ऑप्शन, क्या, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये जरूरी नहीं कि सर आपको पहले ही पता होगा, है ना, कि नॉर्थ आ गया, बट भाई ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करिए, चाहे आप नॉर्थ की बजाय कोई भी डायरेक्शन मान के चल सकते हैं।
जैसे आप मान लो कि आप साउथ डायरेक्शन में हैं, आपका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में, और लास्ट में आपको क्या करना, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, यानी कि आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब है साउथ वेस्ट के अंदर। किस डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट के अंदर आपका फेस होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि फेस होना चाहिए आपका इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लास्ट में तो ये आया है ना, इसका मतलब है आपको क्या करना है, यानी कि इतने डिग्री आपको क्या करना होगा, टर्न करना होगा। कितने डिग्री आपको टर्न करना होगा। एरर आपका क्या आ जाता है, यहां से ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इतने में से जो दे रखा आपका साउथ वेस्ट में से माइनस कर देंगे इतने डिग्री को, ठीक है। यानी कि बात हर जगह आपकी क्या होगी, यही आने की सर ऐसा ही आपका कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस मान सकते हैं और आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब बात आती है भाई, डायरेक्शन हमने कर ली और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं। क्या हो गया भाई, आप एंगल से रिलेटेड, कि जब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपको डायरेक्शन स्टार्टिंग में दी गई हो या फिर नहीं दी गई हो, यानी कि आपको क्लॉकवाइज टर्न करना हो, एंटी क्लॉकवाइज करना हो, आपका एक देखा आपने काउंटर क्लॉकवाइज या काउंटर एंटी क्लॉकवाइज, वो भी आप समझ गए होंगे बिल्कुल, यानी कि उसके अपोजिट हो जाता है। अब बट बात आती है डायरेक्शन और एंगल आप अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी भाई, डिस्टेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात आती है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात आती है, ठीक है। बट जब डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात आएगी तो करेंगे कैसे, उसको देख लो जरा। एक ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे इसके लिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे आपके। जैसे पहला क्वेश्चन, और यहां से आपको यह भी क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नो, अब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें, इन विच डायरेक्शन इज ही नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ फार इज ही नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी के ऊपर, यानी कि तीनों क्वेश्चन इसी के अंदर आपके निकल जाएंगे। और इतने ही क्वेश्चन आपके डिस्टेंट डायरेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। तो चलो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन को निकालते हैं कि ये पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन है वो किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भाई अगर तीनों चीजें हमें चाहिए, अगर डायरेक्शन अकेली चाहिए होती थी तो हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, अगर तीनों ही चीजें हमसे पूछी जाती है तो हमें एक बेसिक डायग्राम हमें बनाना होगा। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन है वो किस तरफ जा रहा है भाई, ईस्ट की तरफ जा रहा है। कौन सी तरफ, ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, और ये ईस्ट में कितना चल रहा है, 100 मीटर। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता। मान लो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हमें, तो लेफ्ट टर्न लिया इसने यहां से, मान लो ये चला ए पॉइंट से, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक करता है कितने मीटर, 25 मीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगेन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न करता है और 45 लेफ्ट टर्न किया, कितने डिग्री, सॉरी कितने मीटर, 45 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25, फिर से कौन से टर्न करता है, अब ये टर्न करता है फिर से लेफ्ट एंड वॉक्स 25, लेफ्ट टर्न करेगा यानी कि इस डायरेक्शन में वो 25 चलेगा, इसका मतलब यहीं पे वो वापस आ जाएगा बी पॉइंट के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। यानी कि अब वो मान लो ये डायरेक्शन में तो वो क्या कर रहा था, जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप कह देंगे सर ये कौन सी डायरेक्शन, आपकी साउथ डायरेक्शन है, तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही नो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका दे रखा है उससे अब वो किस डायरेक्शन में है, यहां पर जो पहुंचा है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका आया, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में भाई, ईस्ट डायरेक्शन में। और थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था कि भाई हाउ फार इज ही नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। भाई ये कितने था 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, है ना।
टोटल कितना था 100 में से अगर आप 45 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, और ये भी कितना 55 मीटर बचेगा। कितना बचेगा 55 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन जो होगा आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर सी सर 55 मीटर। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन से याद रखना भाई, तीन ही टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपका वह स्टार्टिंग जो आप चल रहे हैं वो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नो, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन कौन सी है। और थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आ जाता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा। किस डायरेक्शन, किस डिस्टेंस की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। एक और इसका हम क्लास लेकर के आएंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर जो कुछ भी आपका बचा है ध्यान रखना वो पूरा का पूरा हम यहां पर निपटा देंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। और डिस्टेंस और डायरेक्शन आपका खल्ला, जिससे एक क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस अब बारी जो है आपकी है कि कैसे, जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं चीजें इतनी शानदार होगी, ठीक है, कि आपका वो सफर जो होगा एक बेहतरीन बनने वाला है, मजेदार बनने वाला हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर, जिसमें पार्ट नंबर 3 हम लेकर के आएंगे। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।